कैसे हो बच्चों? सब ठीक है? चलो, ठीक होने भी चाहिए। आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं बैलेंस शीट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें मैंने इससे पहले क्वेश्चन से पहले मैंने कॉन्सेप्ट कराया था बैलेंस शीट का। उस कॉन्सेप्ट को अगर बच्चों ने पढ़ लिया होगा या देख लिया होगा तो वो आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल थर्ड ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 इंडिकेट द टाइप ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड स्पेसिफाई द मेन हेड और सब हेड। यानी कि जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट के अंदर आपको हेड और सब हेड के अंदर ही आपको अमाउंट को ट्रांसफर करना है। ठीक है। जर्नलिज्म दिए हैं 3000 के, डिवेंचर दिए हैं 3000 के, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 1200 का, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट 700 और ग्रॉस फिक्स एसेट 9000, बिल पेबल 2500 दिया हुआ है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 300, ट्रेड रिसीबल है 6100 के, इक्विटी शेयर कैपिटल 4000 और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है हमारी 1000। तो अमाउंट भी लिखी हुई है। अब इनको कौन से हेड में किस अमाउंट पे लिखना है वो देखना है। ठीक है। उससे पहले हम बना के सबसे पहले बनाएंगे इसमें नोट ऑफ अकाउंट। ठीक है। तो क्या बनाना है सबसे पहले? नोट ऑफ अकाउंट बनाने के बाद जो अमाउंट ट्रांसफर करनी है वो नोट ऑफ अकाउंट से बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखा हुआ है जनरल रिजर्व। सबसे पहले नोट ऑफ अकाउंट जब बनाते हैं तो सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर पहला हेडिंग बनता है शेयर कैपिटल का। किसका बनता है? शेयर कैपिटल का। तो सबसे पहले हम भी नोट ऑफ अकाउंट में शेयर कैपिटल का हेडिंग बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के अंदर कौन कौन से अमाउंट है वो हमें यहाँ से पता लगेगा। हमारे पास में दो कैपिटल दी हुई, एक तो है शेयर कैपिटल और एक दी है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। तो दोनों को लिखनी है, प्रीफरेंस को भी और शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कितनी है हमारे पास? शेयर कैपिटल हमारे पास में है 4000 और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल दी हुई है 1000। तो टोटल अमाउंट हमारे पास हो गई 5000। ठीक, इसके बाद हमारे पास में दूसरा अकाउंट कौन सा बनाना है हमें? रिजर्व एंड सरप्लस का। क्योंकि शेयर कैपिटल के तुरंत बाद बनता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में लिखना क्या है? सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस में आया जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व लिखेंगे। जनरल रिजर्व हमारे पास में है 3000, तो वो लिख दिया। जनरल रिजर्व के बाद में हमारे पास में दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1200। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1200 रुपये ये है, तो 1200 रुपये हमने ये लिख दिए। इसके बाद इसमें दिया हुआ है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कि वो इसमें से क्या करना है? माइनस करना है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये कितने का है? हमारे पास दिया हुआ है 300। तो 300 रुपये क्या करना है? इसमें से माइनस करना है। बाकी जो बैलेंस बचेगा वो हमारा किस में चला जाएगा? वो चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेड में। यानी कि बैठेंगे टोटल 4200 और 42 में 300 के तो कितना आएंगे? 3900। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास बनता है तीसरा हेडिंग नॉन नॉन करंट लाइबिलिटी का बनेगा और इसमें आएगा लॉन्ग टर्म ब्रोविंग। किसका बनेगा? लॉन्ग टर्म ब्रोविंग का बनेगा। और लॉन्ग टर्म ब्रोविंग वो इसमें दिया गया है। चलो,
तो यहाँ से सबसे पहले हम दोनों आइटमों को लिखते हैं फर्स्ट वाले कॉलम में बैलेंस शीट के। तो बैलेंस शीट पे आ जाइए और बैलेंस शीट हमारी ये रही। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल, देखिए सबसे पहला जो हेड बनता है वो बनता है इक्विटी, एंड लायबिलिटी। ये सबसे पहला पूरी लायबिलिटी का ये मेन हेड है। इसके नीचे से बनता है शेयर होल्डर फंड, फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, और इसके नीचे ही आएगा हमारा शेयर कैपिटल। किसका आएगा? शेयर कैपिटल। तो यहां लिख सकते हैं हम शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल हमारी कितनी है? टोटल हमारे पास कितना था शेयर कैपिटल का? नोट ऑफ अकाउंट में देख लेते हैं। 5000। कितना था? 5000। तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट 5000। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस, ये फर्स्ट हेडिंग है। बी आता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, इसकी जो अमाउंट आई हुई है वो हमारे पास कितनी है? 3900। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे सेकंड नोट ऑफ अकाउंट 3900। इसके बाद थर्ड जो हमारा हेडिंग बनता है वो बनता है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी जो है इसके अंदर सबसे फर्स्ट हेडिंग जो बनेगा वो बनेगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग। किसका बनेगा? लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। और क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोविंग कितने के दिए हुए हैं ये देख लीजिए। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं डिवेंचर जो है 3000। तो डिवेंचर के नाम से लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग 3000। तो ये आ गया हमारे पास में 3000। ठीक है। अब इसके बाद और देखते हैं लायबिलिटी में और क्या है। इसके बाद हमारे पास में दिया हुआ है बिल पेबल दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल, ये तो सब हो गया। तो लास्ट हमारे पास हेडिंग बचता है करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट के अंदर आएगा करंट लायबिलिटी। कौन सा हेडिंग आएगा? करंट लायबिलिटी। करंट ये हमारे पास हेडिंग बना है करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी के अंदर क्या दिया हुआ है अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है बिल पेबल। क्या दिया हुआ है? बिल पेबल। बिल पेबल कितना दिया हुआ है? बिल पेबल की जो अमाउंट दी है 2500 दी गई है। कितनी दी है? 2500। तो यहाँ लिख लेते हैं 2500। ठीक। अब इसके नीचे हेडिंग बनता है हमारा तीसरा
इसके बाद हमारे पास में लायबिलिटी में और कोई आइटम इसमें नहीं बची जो रह गई हो। जनरल रिजर्व भी आ गए, डिवेंचर भी आ गए, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया, फिक्स एसेट्स तो इसमें नहीं जाएगा, बिल पेबल, शेयर कैपिटल भी होगा, प्रीफरेंस कैपिटल है। अब हमारे पास बची केवल एसेट्स। तो सबसे पहले क्या बनाना है, नोट ऑफ अकाउंट बनाना है एसेट्स का। चलिए अब आते हैं हम नोट ऑफ अकाउंट की तरफ, और यहाँ पे बनाते हैं फिक्स एसेट्स का। ये रहा। चलिए फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स में हमारे पास दी गई है ग्रोस फिक्स एसेट्स से 9000। कितनी है ग्रोस फिक्स एसेट्स? 9000 दी गई है, तो लिख देंगे 9000। उसमें से माइनस करना है, अगर डेप्रिसिएशन होगा तो माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। DEP डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट दी गई वो दी गई 700 रुपये, तो 700 रुपये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बैलेंस बचकर आएगा 8300 रुपये, यानी कि 8300। तो ये हमारा किसका बच गया, 8300 रुपये बचा बैलेंस एसेट्स का। इसके बाद तो और कुछ नहीं दिया हुआ इसमें, हाँ बस ठीक है। इसके बाद करंट एसेट्स दिया हुआ है तो वो भी बना देंगे हम, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में हेडिंग जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है BR, दिया हुआ ना ट्रेड रिसीबल, तो ट्रेड रिसीबल लिखेंगे, ट्रेड रिसीबल, TRADE रिसीबल। और ट्रेड रिसीबल की अमाउंट दी हुई है 6100, 6100 रुपये। ठीक है, चलिए अब डालते हैं अमाउंट फिक्स एसेट्स में। तो एसेट्स के हमारे अंदर आएगा पहला हेडिंग नॉन करंट एसेट्स। चलिए सबसे पहला हेडिंग आएगा नॉन एसेट्स वाला कॉलम है, एसेट्स। क्या आएगा, एसेट्स। अब एसेट्स में पहला जो हेडिंग आएगा वो आएगा नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स में दिया हुआ है फिक्स एसेट्स। क्या दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स हमने कितने की बताई गई यहाँ पे, फिक्स एसेट्स है 83,000, 8300। उसके बाद नेक्स्ट है करंट एसेट्स। कौन सी है, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में दिया गया है ट्रेड रिसीबल। और ट्रेड रिसीबल की जो अमाउंट दी गई है वो कितनी है, 6100 रुपये, 6100। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल बैठेगा लायबिलिटी साइड, और यहाँ आएगा एसेट साइड। तो टोटल कर लेते हैं, सबसे पहले आएगा 9 और 9 और 5
14, 5 और 3 8 और 3 11, 11 2 14 और 1 15, 5 और 3 8 और 3 11 और 2 13 और 1 14 आएगा। 14,400। 5 और 3 8 और 3 11, 11 और 2 13 1 14, यहाँ क्या जाएगा 3 और 1 4, 8 और 6 14। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो लायबिलिटी साइड का टोटल है और हमारा एसेट साइड का टोटल है, दोनों का बिल्कुल सेम कंडीशन पे है। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट ऐसे बनाई जाएगी। पहला हेडिंग इक्विटी शेयर लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म ब्रोविंग आ जाएगा, फिर उसके अंदर आएगा करंट लायबिलिटी, ये अमाउंट आ जाएगी। एसेट्स के अंदर पहले नॉन करंट एसेट्स, फिक्स और करंट। क्वेश्चन के अंदर यही दिया हुआ था और यही क्वेश्चन हमने आपके सामने कर दिया। नोट ऑफ अकाउंट फॉर्मेट ये रहा, ऐसे बनाना है। नोट ऑफ अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ये नोट ऑफ अकाउंट है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद नोट ऑफ अकाउंट के बाद बनती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का ये रहा, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यह था बैलेंस शीट का क्वेश्चन, बैलेंस शीट का क्वेश्चन जो आपके सामने किया गया है। क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।